जिनको भी हम चुने, ठीक है, एक तो चुनने से पहले ये देखें कि वो आगे जाके हमारी बात रखने के काबिल है। मामू होना एक बहुत बढ़िया बात थी, जिससे हमारा एक रिलेशन, एक हमारे में आपस में भाईचारा बरकरार रहता है। प्लस यहाँ पे अगर आप उपनाथ बाजार के अंदर आते थे तो आपको बिन प्रकार के लोग, जो इन्होंने इसको चेंज किया और ये वहाँ के ऑफिस वहाँ रह गए, यहाँ के ऑफिस यहाँ रह गए, और ना वहाँ के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ के लोग वहाँ नहीं जा सकते। उससे क्या हो गया है कि एक भाईचारा बना हुआ था, एक जो आपस में जम्मू एक ही चांस था, वो था दरबार मूव का। चलो दरबार मूव में लोगों को सरवाइव करने का एक चांस मिलता था। लोग किराए पे घरों में भी रहते थे, कुछ लोगों को इसका सोर्स भी बनता था। जम्मू कश्मीर में लगभग 10 वर्षों के बाद चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में काफ़ी सियासत जो है वो गरमाई हुई है। धारा 370 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कई बड़े फैसले लिए गए और इस बीच एक सबसे ऐतिहासिक निर्णय था कि जो सदियों पुरानी चलती आ रही परंपरा, यानी जो दरबार मूव की परंपरा थी, उस परंपरा पर भी रोक लग गई। यानी जब सर्दियों का मौसम होता था तब जो दरबार था वो जम्मू में रहता था, जब गर्मियों का मौसम होता था तब दरबार जम्मू से कश्मीर की तरफ शिफ्ट होता था। ऐसे में जब इस पूरे सिलसिले को एक एनालिसिस के तौर पर देखा गया और सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया कि दरबार मूव करने में लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। यानी जब जम्मू से कश्मीर, कश्मीर से जम्मू जब दरबार मूव होता है तो लगभग 200 करोड़ रुपए का जो बजट, यानी इतना खर्चा जो है वो आता है, जिसको लेकर उस प्रथा पर रोक लगी। इस प्रथा के चलते इसका इम्पैक्ट जम्मू की जनता पर, जम्मू की बिजनेस फैटर्निटी पर क्या कुछ पड़ा, इस पर आज हमने बात की है तमाम कुछ लोगों से। आपको सुनाएंगे कि लोगों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है और तमाम जम्मू के अंदर जो बड़े बाज़ार हैं उन बाज़ारों में बिजनेसमैन जो है इसको लेकर क्या देखते हैं। वहीं आपको बताते हैं कि ये जो परंपरा है, ये जो परंपरा का सिलसिला है, ये राजा महाराजाओं के समय से चलता आ रहा है, जो कि इतिहास गवाह है। तो ऐसे में इसका साफ तौर पर मुद्दा जो है इस समय चुनाव के दौरान ये भी देखा जा सकता है कि लोगों की प्राथमिकता है, यानी जो बिजनेस फैटर्निटी के जो लोग हैं, जो लोग अपने व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों का इस समय चुनावी मुद्दा ये रहेगा। लोगों से जब हमने बातचीत करना चाही तो उन्होंने ये भी बताया कि ये हमारे लिए एक नुकसानदेह है, क्योंकि इससे पहले जब दरबार मूव की प्रथा चलती थी उस दौरान ये सबसे ज़्यादा हमें अधिक देखने को मिलता था कि जो कश्मीरी कल्चर है वो डोगरा कल्चर के साथ मिक्स होता था, जो डोगरा कल्चर है वो कश्मीरी कल्चर के साथ जो है वो मिक्स होता था। यानी एक आपसी भाईचारा था, वो लोग यहाँ आते थे, हम लोग वहाँ जाते थे, हज़ारों की संख्या में। यानी जो दरबार मूव के दौरान सेक्रेटरीट में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनके परिवार यहाँ आते थे, इवन के बच्चे जब तक 6 महीने के लिए यहाँ पर स्टडी करते थे। तो तमाम तरह की ये सारी चीज़ें जो है उस पर काफ़ी फ़र्क देखने को मिल रहा है और ये भी लोगों ने कहा कि इसके चलते बिजनेस में काफ़ी जो है वो गिरावट आई है। अब देखना ये है कि क्या जनता या जो बिजनेस फैटर्निटी है, जिन लोगों के व्यापार पर या जिन लोगों का इसका असर जो है वो झेलना पड़ रहा है, उन लोगों की क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या इस बार का जो चुनाव है उन मुद्दों को लेकर हो सकता है। यानी जो तीसरे चरण का जम्मू के अंदर चुनाव होने वाला है उसमें क्या ये बिजनेस फैटर्निटी, जो व्यापारी वर्ग है, उसका ये मुद्दा हो सकता है, ये देखना बाकी है। बहरहाल हमने कुछ लोगों से बातचीत की है। सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं कि जो व्यापारी वर्ग है जम्मू के अंदर, रघुनाथ बाज़ार या अन्य जितने भी जो बाज़ार हैं, वहाँ पर कुछ लोगों से हमने बातचीत की। उन लोगों का क्या कहना है, सबसे पहले आप वो सुनिएगा। देखिए सर, ऐसा है कि ये जो दरबार मूव की प्रथा थी, ये काफ़ी पुरानी, हमारा राजा महाराजाओं के टाइम की चलती आ रही थी प्रथा। उन्होंने भी उस टाइम एक इसी चीज़ को, एक उन्होंने अपनी सहूलियत को भी देखते हुए साथ में उन्होंने इसी चीज़ को कि
देखते हुए कि जो यहाँ का अगर हम जम्मू का और कश्मीर का कल्चर देखें, टोटली डिफरेंट कल्चर है। अगर हम एक देखें तो ये इनको आप वैसे बाकी और अगर हम स्टेट्स देखें तो वहाँ पे एक ही कल्चर, एक ही लैंग्वेज, एक ही सब कुछ रहता है। यहाँ पे सारा कल्चर डिफरेंट, लैंग्वेज डिफरेंट, काफ़ी सा फ़र्क रहता है। उसी चीज़ को कम करने के लिए, डिफरेंस को कम करने के लिए ये दरबार मूव की प्रथा जो चली आ रही थी, तो ये बंद हुई। उसमें बंद होने के बाद जैसे हमारा ये था कि गवर्नमेंट का भी कि हमारा कुछ 200 करोड़ का नुकसान जो एक्सपेंडिचर रहता है, तो कुछ उसमें जैसे शुरू में बताया गया, इन लीडर्स लोगों ने अपने लोगों को भी जो उनके साथ जुड़े रहते हैं, तो उनको लगा 200 करोड़ का नुकसान हो रहा है, 200 करोड़ तो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन बिजनेस फैटर्निटी के जब फिगर्स आए आपके फर्स्ट जो पहले साल ही आपने दरबार मूव बंद हो, उसी टाइम बिजनेस फैटर्निटी की जो फिगर्स आए, उस फिगर्स में से पता चला ये 200 करोड़ का नुकसान तो एक बहुत छोटी सी अमाउंट थी। जो बिजनेस फैटर्निटी की फिगर्स देखेंगे आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो 2000 करोड़ से भी कहीं ज़्यादा की फिगर थी। तो सिर्फ एक उसमें हम बोले सिर्फ एक ही हमारा बाजार इन्वॉल्व नहीं है, पूरा हमारा जम्मू इन्वॉल्व है। सिर्फ उसमें एक सिर्फ दुकानदारों की बात नहीं है, वहाँ पे होटल्स लगते थे हमारे, क्योंकि होता क्या था कि जैसे वहाँ पे विंटर वेकेशंस होती थी, उनकी पूरी पूरी फैमिलीज भी मूव करती थी साथ में। जब पूरी फैमिलीज मूव करती थी, अगर आप समझ सकते हैं, आप अभी भी अगर कहीं अपनी फैमिली के साथ घूमने जाते हैं, अगर आप अकेले जाएंगे खर्चा आपका अलग है, अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं खर्चा अलग है। वही सेम प्रोसेस था। जब यहाँ से वहाँ लोग जाते थे तो गर्मियों की समर वेकेशन में वो लोग अपनी फैमिलीज को यहाँ से कश्मीर मूव करते थे। तो ये थोड़ा इकोनॉमी में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सेटबैक हुआ है, और इसमें एक आपसी भाईचारे में भी फ़र्क आता है। मुलाकात कम हो जाती हैं, मुलाकात होने से एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। ये काफ़ी सी चीज़ें हैं जिसका नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है हमारे जम्मू में। तो टाइम की वो एक बड़ी सोच समझ के, एक दूरदृष्टा से अगर उन्होंने देखा होगा कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को आपस में किस तरह से जोड़ा जाए और किस तरह से मिलाया जाए, ताकि लोगों के बीच में किसी किस्म की दूरी जो है वो उसको ख़त्म करना था। खर्चा जो होता है, खर्चे का निस्बत अगर अगर देखें तो नेशनल लेवल पे अगर डोमेस्टिक टूरिज्म को अगर देखें तो डोमेस्टिक टूरिज्म भी यहाँ पे फलता था। उसमें क्या होता था, कश्मीर के लोग जम्मू आते थे, जम्मू के लोग कश्मीर भी जाते थे। अब दोनों तरफ के जो व्यापारी हैं, केवल व्यापार नहीं बल्कि एजुकेशन, और उसके बाद अगर आप देखें हॉस्पिटैलिटी में अगर कश्मीर आ गया है तो जम्मू भी कोई पीछे नहीं रहा। ठीक है ना सर। जम्मू में अगर आप देखें तो कितने लोग जहाँ पे आके बसे हैं, चाहे कश्मीर के हों चाहे हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के भी हों, जम्मू में आके ज़्यादा रहना पसंद करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दरबार मूव इसलिए बंद हो गया, शायद खर्चे की वजह से, लेकिन उसके कारणों को नहीं देखा गया कि उसके कारण कितने थे, कितने लोग इफेक्टिव हुए। अब जम्मू का कल्चर और कश्मीर के कल्चर में आपस में लोग मिलते जुलते थे, यहाँ के बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम टूरिज्म डिपार्टमेंट भी करवाता था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बंद हो गई। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें कि एजुकेशन में भी जो कश्मीर के बच्चे जहाँ जब बर्फ पड़ती थी तो वो जम्मू में आके 2 महीने के लिए रुकते और पढ़ते थे। इसी तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी लोग गर्मियों में जब छुट्टियां होती थी तो कश्मीर में भी जाके एजुकेशन हासिल करते थे। उसी तरह मेडिकल लाइन के अंदर भी कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ है जो कश्मीर के अंदर ज़्यादा है, जम्मू के अंदर कम थी, लेकिन कुछ जम्मू के अंदर अलग से है, कश्मीर के अंदर अलग से है। अब जैसे कश्मीर के अंदर अखरोट और पैदा होता है तो जम्मू के अंदर आम पैदा होता है, वो कश्मीर के अंदर नहीं होता। जम्मू के अंदर आम ज़्यादा होता है, अखरोट कम होता है। तो इन चीज़ों को देखें तो आ जाके मिलजुल के देखें तो आप डोमेस्टिक टूरिज्म को भी अगर दृष्टि से देखें तो डोमेस्टिक भी टूरिज्म फलता है और जिसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आता है। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो कह रही है, खर्चे की बात आपने अभी कहा कि गवर्नमेंट कहती है नहीं जी रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा, आज वो ज़माना रहा ही नहीं, हम 5G के अंदर बैठे हैं। आजकल पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सॉफ्ट डिस्क, सारी वैरायटीज, ये जो चीज़ें हैं जो 5G जो सॉरी ये जो 5G के दौर में जो चीज़ें चाहिए वो सब कुछ आजकल तो वो हाल ही नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट्स लेके आओ और इतने इतने पोथे लेके आने हैं और ट्रक 50-50 आने हैं, तो जिसके कारण लोगों को यहाँ पे चाहिए। आजकल सारा ऑनलाइन काम है, 5G की टेक्नोलॉजी में हम बैठे हैं, तो लोग ये अब तो वो खर्चे वाला तो सिस्टम रहा ही नहीं। तो दरबार मूव होना एक बहुत बढ़िया बात थी, जिससे हमारा एक रिलेशन, एक हमारे में आपस में भाईचारा बरकरार रहता है। प्लस यहाँ पे अगर आप रघुनाथ बाजार के अंदर आते थे तो आपको भिन्न प्रकार के लोग दिखते थे, जिसमें हमारा कश्मीर का, डोडा का, भद्रवाह का, किश्तवाड़ का, रजौरी का, पुंछ का, सब आते थे, यहाँ काम होते थे, और वही 6 महीने कश्मीर में होता था। तो आप ये देखो कि एक जगह के रूफ के अंदर आपको सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग दिखते थे यहाँ पे। अब वो चीज़ रही नहीं। आप क्या चाहते हैं कि वो प्रथा दोबारा से शुरू हो? वो हम तो यही चाहते हैं कि वो प्रथा होनी चाहिए, और बढ़ चढ़ के गवर्नमेंट को इसमें, जो भी गवर्नमेंट बन के आती है उसको इस चीज पहला मुद्दा यही करना चाहिए। क्योंकि ये ना यहाँ पे हमारा ये एक बड़ा ट्रेडिशनल एक पुरानी प्रथा थी
जो राजा महाराजाओं के टाइम से चली आ रही थी, कि चूँकि हमारा जो ये स्टेट है यहाँ पे बड़ा उसमें टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है कश्मीर के और जम्मू में, क्योंकि वहाँ तो पूरी वादियों में बड़ा ठंडा मौसम रहता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है गर्मियों में। तो उससे क्या होता था कि ये ऐसे होता था कि जब गर्मी होती थी तो यहाँ से कश्मीर में सारे ऑफिसेज जो हैं, जितना काम काज था कश्मीर में चला जाता था, और जब जो है सर्दी होती थी तो वहाँ काम करना मुश्किल हो जाता था और जम्मू में आ जाता था। तो एक बड़ा अच्छा एक सिस्टम के साथ ही सारी चीज़ें होती थी जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब ये क्यों इन्होंने इसको चेंज किया और ये वहाँ के ऑफिसेज वहाँ रह गए, यहाँ के ऑफिसेज यहाँ रह गए, और ना वहाँ के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ के लोग वहाँ नहीं जा सकते। उससे क्या हो गया है कि एक भाईचारा बना हुआ था, एक जो आपस में इंटरेक्शन होती थी कश्मीर की और जम्मू के लोगों की, ये बड़े पुराने रिलेशन थे। और यहाँ पे वो सर्दियों में आते थे, तब यहाँ पे फेस्टिवल सीज़न होता था, ईद भी होती थी, यहाँ पे दिवाली होती थी, और यहाँ बाज़ारों में आप देखें तो यहाँ पे बहुत चहल पहल होती थी और बड़ा अच्छा बिजनेस होता था। और आप अभी अगर आप देखेंगे जीएसटी के रिटर्न्स आप अगर कंपैरिजन करेंगे पिछले 10 सालों से या 5-6 सालों से, तो आप देखेंगे बिल्कुल डिप हो गए हैं। पहले लोगों को यहाँ पे फुर्सत नहीं होती थी, दुकानदारों को इन दिनों में इतना रश होता था, लेकिन अब आप देखेंगे तो किसी दुकान पे आपको कोई कस्टमर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि सेक्टर जो थी वो बिल्कुल यहाँ पे जो हमारा जो ये बिज़नेस जो हब है, रघुनाथ बाज़ार हो गया, ये आपका रेजिडेंसी हो गया, पुरानी मंडी हो गया, इसके बिल्कुल पेरिफेरी में ही यहाँ पे सेक्टर थी। उससे क्या होता था कि लोग यहाँ पे आगे पीछे एकोमोडेशन में रहते थे, कश्मीर से जो लोग आते थे ऑफिस से, होटल वालों को भी कमरे उन्होंने हायर किए होते थे 6-6 महीने के लिए, 4-4 महीने के लिए, उनको बड़ा अच्छा बिजनेस मिलता था और बाज़ारों में खूब परचेजिंग होती थी, खूब चहल पहल होती थी और लोग बड़े खुशहाली यहाँ पे थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि जो इन्होंने इसको वहाँ पे दरबार मूव को इन्होंने वो बंद कर दिया, उससे ये है कि लोग जो हैं, दुकानदार जो हैं, वो बड़े नाखुश से हैं, उनको बिज़नेस नहीं हो रहा। और हमारे नज़र में ये चीज़ जो है इसको ठीक नहीं रहा, इसको रिवर्स करना चाहिए और जैसे पहले चला था दीवार मूव का वही वैसा ही होना चाहिए। अब आपने इन तमाम लोगों की बातचीत सुनी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो विधायक चुने जाएंगे, यानी जो नुमाइंदे हमारे चुने जाएंगे, तो ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, सबसे प्राथमिकता पर यह मुद्दा रहेगा कि जो दरबार मूविंग की प्रथा सदियों से चलती आ रही थी उसे वापस बहाल किया जाए। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आज का डिजिटल ज़माना है, डिजिटल ज़माने में ऐसा नहीं है कि हम लोगों को काफ़ी कुछ उठाकर अपने साथ लाना है या वहाँ पर ले जाना है। आजकल पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या तमाम आजकल जो है वो डिजिटल ज़माना है, इस तरीके की प्रतिक्रिया जो है वो लोगों ने दी है। बहरहाल जम्मू के अंदर जो चुनावी मैदान में जो भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, जो जुड़े हैं, या जो कोई नेता या जो कोई वहाँ पर शख्स जो चुना जाएगा, जिसे जनता सर का ताज जिसके सर पर रहेगी, क्या व्यापारी वर्ग के उन मुद्दों को लेकर वो आगे लेकर जाएंगे, ये देखना बाकी होगा। लेकिन बहरहाल जिन लोगों से हमने बातचीत की, या जम्मू के जो बिजनेस फैटर्निटी है, व्यापारी वर्ग है, उसका साफ तौर पर कहना है कि इस बार के चुनाव में जहाँ और मुद्दे हैं वहाँ पर सबसे प्राथमिकता पर यह मुद्दा जो है वो रखा जाएगा। आप देखते रहिए द पब्लिश मिरर, ये थी हमारी एक खास रिपोर्ट।